अच्छा, जो आज हमारा टॉपिक है वो है मार्केट इक्विलिब्रियम का। इससे पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया, लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया, दोनों चीजें सेपरेटली डिस्कस की। आज हम बात करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम की। और मार्केट इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे कि सरप्लस कहाँ पे होता है, डेफिसिट कहाँ पे होता है, शॉर्टेज क्या है, उन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मार्केट क्या होती है? मार्केट का मतलब एक ऐसी जगह जहां पे बायर एंड सेलर मीट करते हो और प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग हो रही हो, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं कि मार्केट है। अब मार्केट की फॉर्म बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। अब लोग ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है, वो ऑनलाइन मार्केट है। और जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि दो हमारे पास ऐसी गुड्स हों, दो कोई ऐसी चीजें हों, वो दोनों आपस में इक्वेट कर रही हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे जब हम स्पेसिफिकली डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ऐसी पोजीशन होगी, ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे सप्लाई डिमांड इक्वल है, मार्केट क्लियर है। मार्केट क्लियर का मतलब क्या है कि जितना चीज मार्केट में सप्लाई हुई थी वो सारी की सारी सेल आउट हो गई है, कुछ भी नहीं बचा, तो इसको कहते हैं मार्केट क्लियर। और यहीं से एक और नया कंसेप्ट भी ये है कि जब हम बात करते हैं प्राइस कौन डिसाइड करता है, तो कोई लोग कहते हैं भाई प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, कोई कहता है जो खरीदने वाला होता है वो डिसाइड करता है, कोई कहता है गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो प्राइस ना प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा, ना कंज्यूमर डिसाइड करेगा, ना गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो फिर प्राइस कौन डिसाइड करेगा? प्राइस डिसाइड करेगी मार्केट, मार्केट फोर्सेस, जिनको हम इनविजिबल हैंड्स बोलते हैं। तो इनविजिबल हैंड्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो इनविजिबल हैंड्स हैं, दो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेंगे किसी भी चीज की प्राइस क्या होगी। और चूंकि हमें पता है कि सप्लाई कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व कैसा होता है, तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ बनाते हैं। वाई एक्सिस पे अगेन हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे पास है क्या, प्राइस। अब यहाँ मैं सिंपल लिखूंगा क्यू, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड भी आएगा और सप्लाई भी आएगा, तो इसलिए हम सिंपल क्यू यूज कर रहे हैं। आपकी मर्जी, आप क्यू डी क्यू एस डिमांड सप्लाई दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्यू लिख रहा हूँ। अब अगर हम इस ग्राफ की बात करें, तो ये ग्राफ चूंकि पॉजिटिव स्लोप है, जीरो से ऐसे ऊपर जा रहा है, अपवर्ड है, तो ये ग्राफ होगा सप्लाई का। और अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, तो ये डाउनवर्ड स्लोप है, वाई एक्सिस से ऐसे नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड स्लोप है, तो डिमांड का ग्राफ है। क्योंकि डिमांड का ग्राफ नेगेटिव स्लोप होता है, तो ये डिमांड आ गया, ये सप्लाई आ गया। इस पॉइंट के ऊपर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम। यहाँ पे मार्केट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और अगर इसको मैं यहाँ नीचे लेके आता हूँ, तो इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इसको, इस एक्सेस पे हमने प्राइस लिखी हुई थी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे मार्केट क्लियर है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। तो यहाँ मार्केट फोर्सेस ने, सप्लाई और डिमांड ने मिलकर डिसाइड किया भाई प्राइस क्या होगी, ये प्राइस होगी। अब हम देखते हैं कि अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से अबव सेट हो या प्राइस इक्विलिब्रियम से बिलो सेट हो, कीप इन माइंड वो इक्विलिब्रियम प्राइस है ही नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस सिर्फ एक है, वो यही वाली है, इसके अलावा कोई इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं होगी। क्योंकि वहां अगर इससे आप प्राइस इंक्रीज करते हैं, प्राइस डिक्रीज करते हैं, तो वो डेफिनेटली या सप्लाई ज्यादा हो जाएगी या डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पे आप इक्विलिब्रियम में रहेंगे नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा हुआ और हम इसको कह देते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 10 है, 10 रुपीज के ऊपर डिमांड और सप्लाई दोनों 40-40 हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में, मार्केट क्लियर है। सप्लाई भी 40 की हुई थी, डिमांड भी 40 की हुई थी, दोनों इक्वेट हो गई, जितनी सप्लाई जितनी डिमांड होगी थी, तो मार्केट क्लियर हो गई। अब हम ये कहते हैं कि प्राइस ज्यादा होगी ड्यू टू एनी रीजन। तो फॉर एग्जाम्पल नई प्राइस आई है 12, तो वो इससे ऊपर होगी, यहां पे आपके पास आ गई प्राइस 12। अब अगर आप इसी को आगे लेके जाते हैं, तो 12 रुपीज के ऊपर ये ग्राफ किस चीज का जा रहा है, डिमांड का। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू किस चीज की आ जाएगी, डिमांड की। इसी प्राइस के ऊपर हमने सप्लाई देखनी है, तो इसी को आगे ले जाए, तो यहां पे आपके पास वैल्यू किस चीज की आ जाएगी, सप्लाई की। तो 12 रुपीज के ऊपर ये वैल्यू डिमांड की है और ये वैल्यू किस चीज की है, सप्लाई की। अब हमने देखना है कि क्या हुआ है। जारी बात है इक्विलिब्रियम में तो नहीं रहे हम, ये तो कंफर्म है, इस प्राइस के अलावा हम इक्विलिब्रियम में नहीं रहे हैं, ये दोनों अब इक्वल नहीं रहे। अब यह सप्लाई ज्यादा होगी है, डिमांड ज्यादा होगी है, इस चीज को देखते हैं।
अगर आप इसको यहाँ पे देख लेकर आए थे तो ये ग्राफ किस चीज का जा रहा था, डिमांड का, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई डिमांड की। आगे लेकर आए इसी प्राइस के ऊपर, जारी बात है सप्लाई भी होगी ना, प्राइस 12 है तो 12 रुपीज के ऊपर डिमांड भी होगी और 12 रुपीज के ऊपर सप्लाई भी होगी। तो डिमांड के कर्व से इंटरसेक्ट करेगा तो वैल्यू डिमांड की आ जाएगी, प्राइस सप्लाई तक पहुंचेगी तो वही वैल्यू किस चीज की आ जाएगी, सप्लाई की। अब आप इसको यहां नीचे लेकर आ जाए, ठीक है, तो यहां 0 है। अब देखें डिमांड की ये जो वैल्यू आई है, क्या ये इस वैल्यू से जो ऑलरेडी थी उससे आगे आई है या उससे पीछे आई है, उससे पीछे आई है। तो डेफिनेटली ये जो नंबर यहां पे आ रहा होगा वो 40 से लेस होगा। फॉर एग्जांपल ये नंबर है 30। अब इसी प्राइस के ऊपर सप्लाई कितनी है, इसको यहां नीचे लेकर आ जाए। तो ये जो नया नंबर आया है सप्लाई का 12 रुपीज के ऊपर, ये जो इक्विलिब्रियम था उससे आगे आया है या उससे पीछे आया है, उससे आगे की तरफ आया। तो डेफिनेटली ये वाला जो नंबर होगा वो 40 से ग्रेटर होगा। कोई भी 41 ले लें, 42 ले लें, कुछ भी ले लें, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 50। तो प्राइस जब आपकी 12 हुई है, प्राइस 12 होगी, प्राइस बढ़ गई, तो 12 रुपीज के ऊपर डिमांड कितनी है, 30। प्राइस 12 के ऊपर सप्लाई कितनी है, 50। देखें दोनों इक्वल नहीं रहे, अब मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं रहा। 12 रुपीज के ऊपर डिमांड है 30 की, प्राइस 12 के ऊपर सप्लाई है 50 की, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का। 12 रुपीज के ऊपर 30 बायर्स विलिंग हैं बाय करने के लिए, 12 रुपीज के ऊपर 50 सेलर्स विलिंग हैं सेल करने के लिए। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वाला जो एरिया, इसे हम क्या कहेंगे, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, और इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, सरप्लस। ये चीज जरूरत से ज्यादा पड़ी हुई है, इस प्राइस के ऊपर अब कोई बाय करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि ये जो सरप्लस है आपके कंट्री के अंदर कोई बाय नहीं कर रहा, तो इसे आप क्या कर दें, बाहर एक्सपोर्ट कर दें। फॉरेन मार्केट के अंदर आपसे कोई बाय कर लेगा, डोमेस्टिक मार्केट में कोई बाय नहीं कर रहा। अब इकोनॉमिक थ्योरी क्या थी, ये हुआ क्यों, देखें, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ दो तरह के ह्यूमंस थे, एक डिमांडर था और एक सप्लायर था, दोनों ने अपना अपना बिहेवियर शो किया है प्राइस के बढ़ने, प्राइस की चेंज होने की वजह से। प्राइस बढ़ी, कंज्यूमर ने अपना बिहेवियर क्या शो किया, उन्होंने डिमांड को कम कर दिया, उन्होंने अपना बिहेवियर शो किया। प्राइस बढ़ी, सप्लायर ने क्या बिहेवियर शो किया, उन्होंने सप्लाई को बढ़ा दिया। और यही चीजें हम लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई में पढ़ के आए हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस 10 से 12 हुई तो सप्लाई 40 से 50 होगी। लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ी है तो डिमांड कम होगी, 40 से 30 भी आ गई। तो ये सप्लाई इधर बढ़ गई है और डिमांड कम हो गई, दोनों ने अपना अपना बिहेवियर शो किया, मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं रही। तो जब भी प्राइस इक्विलिब्रियम से अबव या बिलो सेट होगी तो मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब ये तो हो गया कि अगर प्राइस से ज्यादा हो तो फिर क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हो जाएगी, आप उस चीज को क्या कर दें, एक्सपोर्ट कर दें। अब अगर एक ऐसा सिनेरियो हो कि आपकी जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम से बिलो सेट हो जाए, तो फिर क्या होगा, प्राइस क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम से बिलो सेट हो, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, डेफिसिट होगा, ये सरप्लस होगा, उस चीज को हम देख लेते हैं। अब देखें आपके पास न्यू प्राइस इक्विलिब्रियम से बिलो सेट होती है, फॉर एग्जांपल 8 रुपीज प्राइस नई डिसाइड होती है, गवर्नमेंट ने क्या दिया है, किसी भी वजह से 8 रुपीज प्राइस हो गई। अब देखिए 8 रुपीज के ऊपर प्राइस के ऊपर मैं अगर इसको आगे लेके जाता हूं तो 8 रुपीज के ऊपर मुझे सप्लाई भी मिलेगी और 8 ही के ऊपर मुझे डिमांड भी मिलेगी। तो ये ग्राफ किस चीज का जा रहा था, सप्लाई का। इसको मैं आगे लेके गया तो यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी सप्लाई की, इसी को मैं आगे लेके जाता हूं तो इसी प्राइस में मुझे यहां पे वैल्यू किस चीज मिल जाएगी, डिमांड की। अब मैंने देखना है कि क्या हुआ, क्या डेफिसिट हो गया, शॉर्टेज हो गया, सरप्लस हो गया, ये क्या हो गया। इस प्राइस अगर मैं इसको यहां नीचे लेके आता हूं तो यहां पे ये मेरे पास वैल्यू किस चीज की आ जाएगी, सप्लाई की। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ किस चीज का जा रहा था, सप्लाई का। तो इस प्राइस पे ये मेरे पास क्या आ गई, सप्लाई आ गई।
और इसी प्राइस के ऊपर ये मेरे पास क्या आ जाएगी, डिमांड आ जाएगी। तो अब अगर आप देखें कि जो सप्लाई की वैल्यू है वो ओरिजिनल जो पहले हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस भी थी, नई वैल्यू उसकी इससे बैक पे है, तो डेफिनेटली ये जो नंबर होगा वो 40 से क्या होगा, कम होगा। लेट्स सपोज वो 20 है, और इसी प्राइस के ऊपर ये जो डिमांड की वैल्यू है ये इक्विलिब्रियम वाले से आगे आई है, तो डेफिनेटली ये जो नंबर होगा ये इससे ग्रेटर होगा। लेट्स सपोज वो 50 है, तो 8 रुपीज के ऊपर डिमांड कितनी हो गई है, 50। 8 रुपीज के ऊपर सप्लाई कितनी हो गई है, 20। तो इसको मैं यहां लिखता हूं, 8 रुपीज के ऊपर डिमांड है 50 की, सप्लाई है 20 की। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, डेफिनेटली इक्विलिब्रियम पे यही था, ये डिसइक्विलिब्रियम है। तो डिमांड करने वाले लोग 50 हैं, सप्लाई कितनी की हुई है, 20 की, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 30 का, और ये शॉर्टेज है। 50 लोगों को चीजें चाहिए, मार्केट में मिल कितनी रही है, 20। तो ये जो डिफरेंस है ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, यहां पे अब क्या हो गया है, शॉर्टेज आ गया है। ये क्या है, शॉर्टेज है। और इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे, या डेफिसिट भी बोलते हैं इसको। और यहां पे हम ये भी लिखते हैं, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। अब अगेन हम वही वाली बात जाते हैं कंज्यूमर बिहेवियर पे, प्रोड्यूसर बिहेवियर पे। प्राइस बढ़ी, प्रोड्यूसर ने भी बिहेवियर शो किया है, प्राइस कम हुई है, प्रोड्यूसर ने भी बिहेवियर शो किया और कंज्यूमर ने भी शो किया। अब यहां देखें प्राइस क्या हुई है, प्राइस कम हुई है। प्राइस कम हुई है तो कंज्यूमर ने क्या बिहेवियर शो किया, उन्होंने डिमांड को बढ़ा दिया। प्राइस कम हुई है तो प्रोड्यूसर ने क्या बिहेवियर शो किया, सॉरी, प्राइस कम हुई है तो सप्लायर भी क्या कर देंगे, उस चीज की मार्केट में सप्लाई कम कर देंगे, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। दोनों ने अपना अपना बिहेवियर शो किया। प्राइस कम हुई है तो कंज्यूमर ने डिमांड को बढ़ा दिया, प्राइस कम हुई तो सप्लायर ने भी सप्लाई को क्या कर दिया, कम कर दिया, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। दोनों ने अपना बिहेवियर शो किया, तो इस वजह से फिर आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्केट इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं, सरप्लस किधर है और शॉर्टेज किधर है।